नमस्कार दोस्तों, एसएसएन सेवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स 13 मार्च 2026। क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली आदर्श आर्द्र भूमि बनाई गई है जिसकी घोषणा की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम समर्थ 2.0 के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी के एग्जाम में छपेगा ही, इसको देखेंगे। महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है जो कहाँ पर खुलने वाला है, इसके बारे में देखेंगे। बर्ड रिंग अभियान दोबारा चालू किया गया, इसके बारे में देखेंगे। आज अगर कुछ सुजस अपडेट है तो उसके बारे में भी हम देख लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की राजस्थान संबंधित तैयारी कर रहा है उसको ये क्लास ज़रूर भेजें, जिससे आपको बहुत अच्छी यहाँ पर बिना किसी देर के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आपको अच्छी क्लासें मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस झील को राजस्थान की आदर्श आर्द्र भूमि मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आदर्श आर्द्र भूमि मॉडल वेटलैंड घोषित की गई है, वो कौन सी है? सिलीसेड झील अलवर। कौन सी झील को? सिलीसेड झील अलवर की सिलीसेड झील को किया गया। ये जो है ना सिलीसेड, ये हमारी फिफ्थ क्या है, 5वीं क्या है, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। फिफ्थ आर्द्र वो है। राजस्थान में टोटल कितनी आर्द्र भूमि है? 5 आर्द्र भूमि, जिसमें से फिफ्थ ये है कि कब बनाया गया था? 2025 में बनाया गया था इसको। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा किसी न किसी एग्जाम में जरूर आने वाला है ये क्वेश्चन। सिलीसेड अलवर, सिलीसेड झील कहाँ पर? अलवर। राजस्थान की 5वीं आर्द्र भूमि है जिसको 2025 में घोषित किया गया था। ये पहली आदर्श आर्द्र भूमि होगी। देखो लास्ट तो आर्द्र भूमि है और फर्स्ट आदर्श आर्द्र भूमि है, ऐसे ध्यान रखना है। इसके दोनों हैं, इसके फर्स्ट भी और लास्ट भी है। लास्ट तो क्या है, आर्द्र भूमि हो गई, और फर्स्ट क्या है, आदर्श आर्द्र भूमि हो गई। टोटल कितनी आर्द्र भूमि है, कितनी वेटलैंड है राजस्थान में? 5 है। फर्स्ट केवलादेव, शावर, मेनार, खींचन फलौदी और मेनार, ये क्वेश्चन पूछे गए और आ भी सकते हैं। और सिलीसेड जो अभी इसको 2025 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया है और अभी आदर्श आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, समर्थ 2.0 के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन कौन से कथन सही हैं? कौन कौन से कथन सही हैं? समर्थ 2.0 टेक्सटाइल हब के रूप में पाली, बालोतरा और भीलवाड़ा को विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगले 5 वर्ष में 15 लाख लोगों को, 15 लाख व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। समर्थ 2.0 के बारे में बिल्कुल सही बात है। इसकी अवधि कब रहेगी? 2026 से 2031 रहेगी। बिल्कुल सही बात है। और कुल बजट क्या है? 2940 करोड़ है। तो ये सभी सही हैं। इंपॉर्टेंट है। देखो इस प्रकार के एमएसएम क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको प्रैक्टिस भी होगी छांटने की, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको अपने नोट्सों में बना लेना एज इट इज। बदलेगा टेक्सटाइल सेक्टर, भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा बनेंगे हाईटेक हब। कौन कौन से? भीलवाड़ा जो कि उद्योग नगरी जाना जाता है, पाली और बालोतरा, ठीक है ना? ध्यान रहेगा, बालोतरा बाड़मेर से अलग अलग हुआ ना बालोतरा। कौन कौन से, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? 15 लाखों को। अवधि क्या है? 26 से 31। पहले समर्थ 2.1 था, वो सॉरी 1.0 था, अब 2.0 चालू किया गया। अभी हमारे बजट में, इसकी प्रस्तावित बजट में इसकी घोषणा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम प्रिंट पैक राजस्थान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जस्ट याद करना है, जयपुर में। इसी प्रकार के आयोजन कभी जब खराब पेपर बनता है तब पूछ सकते हैं इस प्रकार की इनको, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई साहब? 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रकार के इंडेक्स जिनमें राजस्थान की रैंक के बारे में चर्चा की जाती है वो जरूर आ सकता है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में राजस्थान की क्या है? ये हेल्थ मतलब शरीर वाला हेल्थ नहीं है, हमारे राजस्थान की वित्तीय स्थिति कैसी है उसके बारे में, हमारे पास पैसा देने के लिए है या नहीं उसके बारे में है। तो कौन सी रैंक है? 14वीं। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 14वीं रैंक है हमारे राजस्थान की, ठीक बात है ना? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी? जयपुर में। कहाँ पर की जाएगी? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर? आमेर में।
आमेर जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लो, डबल स्टार कर लो, ठीक बात है ना। तो महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर जयपुर में स्थापना होगी। लागत 101 करोड़ होगी। उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा, खेलकूद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसकी वो है उद्देश्य है। और 7 संभागों में, जो हमारे 7 संभाग हैं, उनमें एक एक खेल कॉलेज इससे संबंध होगा और निजी कॉलेजों को भी इससे मान्यता दी जाएगी। इम्पोर्टेंट है, खेल यूनिवर्सिटी राजस्थान में पहली बन रही है। कहाँ पर? आमेर जयपुर में। कितनी लागत से? 101 करोड़ रुपए की लागत से, और 7 संभागों से एक एक खेल कॉलेज इससे संबंध होगा। ठीक बात है ना। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड रिंग अभियान के बारे में सही कथन है। वर्ल्ड रिंग अभियान, देखो ये क्या था कि पहले एक बार चलाया गया था, उसमें के जो हमारे पक्षी थे ना, उनको पाँव में एक रिंग पहनाई दी जाती थी, एक रिंग पहना देते थे। तो रिंग से क्या है, वो रिंग में ट्रैकर होता था, उससे हम हमारे पक्षी को ट्रैक कर देते। लेकिन काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, शायद उसका वजन ज़्यादा था, इसलिए वो कुछ उनको उड़ने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इसको पोस्टपोन मतलब बंद कर दिया था। अब इसे दोबारा चालू हो गया नई उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पक्षियों के पैरों में छल्ले पहनाने को वर्ल्ड रिंग अभियान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें वन विभाग तथा BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसमें सहयोग कर रही है। बिल्कुल सही बात है, दोनों को मिलकर ये अभियान है। उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों की उड़ान मार्ग तथा प्रवास क्षेत्र के, कि कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ उनकी उड़ान है, उनके मार्ग क्या उड़ानों के, उनके बारे में पता लगाना है। और ये पहले चालू किया था, कितने 42 ईयर्स पहले चालू किया गया था, बंद कर दिया गया, तब दोबारा चालू किया गया था। इसकी पुनः शुरुआत कहाँ से स्टार्ट की गई है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बर्ड सेंचुरी जैसे बोलते हैं, भरतपुर से किया जाएगा। तो क्या सही है? 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 4 सभी सही है। सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सभी सही हैं। पक्षियों के पैरों में एक छल्ला पहनाएंगे, जिससे उन्हें ट्रैक करेंगे, उनको उड़ान और मार्ग के बारे में देखेंगे। 42 वर्ष बाद पुनः चालू किया जा रहा है। और ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से। याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, ये एक पुरस्कार मिला है, उसके बारे में देखते हैं। कथाकार संतोष चौधरी की किस कृति पर राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कला साहित्य महिला लेखन पोकरमल पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार ही बहुत बड़ा है। कौन सी कृति पर? कायारी कंबल, इस पर मिला है। इसकी अन्य 2 कृति किसी, मेरा मौन, रात पछ प्रभात, ये 2 इसकी अन्य कृतियाँ हैं। तो ये आज का था। आज सूजस में ऐसा कुछ खास नहीं था जिसके बारे में बताया जाए, छोटी मोटी हेडलाइंस थी, तो उसको आज नहीं लिया है। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास 8 से 10 मिनट में मैं इसे कंक्लूड करता हूँ हमेशा। तो इस क्लास से आप जुड़ें, अपने दोस्तों भाइयों जो STC या फिर फर्स्ट ग्रेड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे वो अपना अच्छे से रिवीजन कर सकें। और हम आपको रेगुलर मैथ और साइंस की वीडियो चला रहे हैं, मैथ और साइंस की क्लास ला रहे हैं, जो कि आपकी NCERT बेस हैं, उनको ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक शेयर करें। मिलते हैं हमारे चैनल सेवा स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।